नमस्कार साथियों, आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स पर मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम जो आनंद चाहते हैं वह हमें सज़ा के रूप में प्राप्त होने लगता है और ख़ासकर यह स्थितियां बचपन में होती हैं। आइए आज हम एक बचपन की कहानी आप लोगों को सुनाते हैं और यदि कहानी पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, रज्जू और मज्जू दो भाई थे। दोनों स्कूल जाते थे। स्कूल उनके गांव से काफ़ी दूर था। वे पैदल स्कूल जाते थे। रास्ते में खेत और बाग में जामुन के कई पेड़ थे। रज्जू और मज्जू स्कूल जाते आते उन पेड़ों के नीचे से गुजरते थे। जुलाई का महीना था। स्कूल खुला था। रज्जू और मज्जू के लिए नई कक्षाओं की नई किताबें आई थी। आज की तरह नहीं था। आज तो लॉकडाउन चल रहा है, अब अनलॉक भी हो गया, लेकिन आज भी दुर्भाग्य है कि स्कूल खुलने की स्थिति में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे परेशान चल रहे हैं। तो सुंदर सुंदर चित्रों वाली रंग बिरंगी उनके किताबें थी। उनसे नएपन की खुशबू आती थी। लेकिन बारिश का मौसम था। रास्ते में बारिश आ जाए तो झोले में रखी किताबें और कापियां भीगने का डर रहता था। इसलिए रज्जू और मज्जू अपनी किताबें और कापियां पन्नियों में लपेटकर झोले में रखते थे। जामुन के पेड़ों पर खूब जामुन आ रहे थे, लेकिन वे अभी कच्चे थे। रज्जू और मज्जू स्कूल जाते आते उन्हें देखते और चाहते थे कि ये जल्दी पक जाएं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने रास्ते में कुछ पके हुए जामुन पड़े देखे। दोनों ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि पेड़ों पर पके हुए काले काले जामुनों के गुच्छे लटक रहे हैं। रज्जू और मज्जू का जी ललचा गया। उन्होंने अपने झोले बाग की मेड़ पर रख दिए और ढेला पत्थर मार मार कर जामुन तोड़ने लगे। निशाना सही लग जाता तो कई पके जामुन नीचे आ जाते। रज्जू और मज्जू दौड़कर उन्हें उठाते और खा लेते। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। फल के फल और खेल का खेल। जब जामुनों से उनका पेट भर गया और थक गए तो उन्हें घर की याद आई। देर हो गई थी। सोचा झोले उठाकर दौड़ते हुए गांव तक जाएंगे और समय से पहुंच जाएंगे। लेकिन यह क्या, जहां वे अपने झोले रख गए थे वहां तो कुछ था ही नहीं। झोले कहाँ गए? खूब ढूंढा, नहीं मिले। अचानक पेड़ों पर से बंदरों की आवाज़ें आई। रज्जू और मज्जू ने सिर उठाकर जब ऊपर देखा तो देखते ही रह गए। जब वे दोनों जामुन तोड़ तोड़ कर खाने में मग्न थे, बंदरों ने उनके झोलों को देखा और पेड़ों से उतरकर उनको खोल खखोल डाला। पन्नियों में लिपटी किताबों और कापियों को खाने की चीज़ें समझकर वे निकाल ले गए और पेड़ों पर चढ़ गए। वहाँ डालियों पर बैठकर उन्होंने पन्नियों को फाड़ा तो उनमें से खाने की चीज़ों की जगह किताबें कापियाँ निकली। बंदर उनका क्या करते? उन्होंने सारी किताबें और कापियाँ फाड़ डाली और रज्जू और मज्जू ने देखा कि उनकी किताबों और कापियों के फटे हुए पन्ने पेड़ों की टहनियों पर पत्तों में अटके फड़फड़ा रहे हैं। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। जामुन खाने के मज़े की इतनी बड़ी सज़ा। तो दोस्तों, देखा बचपन क्या होता है। हम बचपन में कभी कभी छोटे से आनंद के लिए बड़ी से बड़ी सज़ा पा जाते हैं और आज आप धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। हमें अब ऐसी कोई आनंद की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए जो एक बड़ी सज़ा बन जाए। हमें जीवन में सदैव समझ के कार्य करना चाहिए और जीवन में बचपन में की गई गलतियों को एहसास करके अपने में सुधार करते रहना चाहिए। हमें आशा है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और यदि कहानी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम आपको और अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें,
आपका मनोरंजन करते रहें, आपकी विचारों को और अच्छा दृढ़ बनाते रहें, जिससे आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पालें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।